सो है गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों ये है मेरे पास OnePlus Nord और हमारे इस साथ में है Redmi का Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, इस दोनों ही फ़ोन में आज के इस वीडियो में स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से डिवाइस जो है रैम मैनेजमेंट सही करता है, कौन से डिवाइस जो यहाँ पे एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ पे ओपन करता है, और आपको बतलाऊंगा कि Bault 9 और PUBG जो है किस फोन में जो है सबसे पहले यहाँ पे ओपन। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो दाहिने तरफ है वो है OnePlus Nord और हमारे जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे ये है Redmi का Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi के Note 9 Pro में 720 जो एक 4G प्रोसेसर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें OnePlus Nord का तो ये एक 5G प्रोसेसर Snapdragon 765G इसमें लगा हुआ है। आज दोस्तों हम ये एप्लीकेशन जो रखे हैं उसको आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे कि किसमें कौन से एप्लीकेशन जो है सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करता है, और आप लोग को बतलाएंगे कि इसमें से कौन सा विनर होता है कौन सा नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो वाईफाई है वो दोनों में एक ही वाईफाई से यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो रिसेंट बार है वो यहाँ पे पूरी तरीका से दोनों में यहाँ पे क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग के आँख के सामने यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ वो यहाँ पे लाइव हो रहा है। स्पीड टेस्ट में यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो एप्लीकेशन है वो है क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Redmi Note 9 Pro जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओपन हो गया है क्रोम ब्राउजर को ओपन करने में। यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि Redmi Note 9 Pro यहाँ पे आगे निकल रहा है OnePlus Nord से। यहाँ पे Amazon है, तो यहाँ पे मैं एक बार से इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे कौन ओपन होता है। तो खुला यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे प्रोसेसर होने के कारण यहाँ पे जल्दी से जो लोडिंग हो रहा है वो यहाँ पे OnePlus Nord में हो गया है। यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी यूट्यूब आप लोग जो देख रहे हैं वो यहाँ पे Redmi का Note 9 Pro इसमें जो है ये पीछे हो जाता है, जबकि OnePlus Nord जो है यहाँ पे काफी आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे बात करते हैं फाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं फाइल्स पे लॉक करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि आप दोनों जो है यहाँ पे ये मेरे में जो है लॉक लगा था, इसके कारण इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे पता नहीं चल सका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट्सएप का और देखते हैं कि व्हाट्सएप में कौन यहाँ पे बाजी मारता है। तो दोनों पे मैं एक बार से यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और देखेंगे कि यहाँ पे OnePlus Nord जो है इससे जो है बहुत ही आगे यहाँ पे निकल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट से। तो एक बार से मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे एक बार क्लिक करता हूँ और फिर से आप देखेंगे कि OnePlus Nord जो है एक बार और से आगे निकल जाता है Redmi Note 9 Pro से। यहाँ पे दोस्तों कैमरा है, दोनों का स्टॉक कैमरा है, और देखेंगे कि ऑक्सीजन OS का जो कैमरा है वो यहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमाइज है, जबकि MIUI जो है थोड़ा सा यहाँ पे लेट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैप के बारे में। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि OnePlus Nord जो है काफ़ी यहाँ पे जो है अच्छे से और काफ़ी यहाँ पे फास्ट यहाँ पे खुलता है, लेकिन जो है यहाँ पे Redmi Note 9 थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह जाता है। यहाँ पे Gmail भी देखेंगे तो यहाँ पे Gmail भी जो है यहाँ पे बहुत पीछे रह जाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे आता है वो है PUBG गेम का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करना चाहूँगा इस दोनों एप्लीकेशन का, और दोनों वाईफाई जो है सेम यहाँ पे जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओकरा जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले यहाँ पे ओपन हो चुका है OnePlus Nord में, जबकि यहाँ पे सर्वर अभी खोज रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मैं दोनों का यहाँ पे सर्वर एक कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पीड टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने गो कर दिया हूँ, और अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी यहाँ पे जो है कितना स्पीड यहाँ पे उठाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो वाईफाई है वो बहुत ही कम स्पीड का है, जिससे मेरा जो है काम यहाँ पे चल जाता है, लेकिन अपलोडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे अपलोडिंग जो है अच्छा खासा यहाँ पे हमको मिल जाता है, जिससे मैं अपना जो है यहाँ पे यूट्यूब वाला वीडियो जो भी है उसको मैं यहाँ से पोस्ट कर पाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीका से आपने रिजल्ट को यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं PUBG के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दोनों ही पे एक बार से PUBG पे ओपन कर दिया हूँ, और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोडिंग ये हो रहा है, और देखेंगे इसमें जो है OnePlus Nord काफ़ी यहाँ पे आगे निकल रहा है, जबकि Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा यहाँ पे पीछे हो रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके अगर जहन में कोई सा भी अगर सवाल आ रहा है तो आप हमको नीचे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप कि OnePlus Nord ने जो है यहाँ पे PUBG को जल्दी से यहाँ पे ओपन कर लिया है, जबकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro अभी जो इसको है ओपन होने में टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ग्राफिक्स से। तो यहाँ पे हम चलते हैं
OnePlus Nord के ग्राफिक्स में और जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अगर हम बैलेंस करते हैं तो इसमें एक्सट्रीम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कीजिएगा इसको तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अल्ट्रा तक ही रह रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है अभी एक्सट्रीम के लिए यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं एक्सट्रीम चलाना तो मैं यहाँ पे आप लोग को आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको आसानी से स्ट्रीम और स्मूथ में आप चला सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे एक और एप्लीकेशन को जो यहाँ पे है स्पॉट 9 और देखेंगे कि ये गेम जो है किसमें कितना जल्दी यहाँ पे ओपन होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों पे एक बार से एक ही बार में यहाँ पे टैप करता हूँ और देखता हूँ कि कौन एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पे ओपन होता है। तो देखेंगे आप कि दोनों यहाँ पे जो है रेस में आगे निकल रहे हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या देखा और कौन से एप्लीकेशन जो है किसमें कितना फास्ट यहाँ पे खुल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्पॉट 9 जो है यहाँ पे दोनों ही में यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट देख के बहुत ही यहाँ पे शौक लगेगा, क्योंकि दोस्तों OnePlus Nord एक बार यहाँ से फिर यहाँ पे विनर हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जबकि OnePlus यहाँ पे बहुत ही आगे निकल गया है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि Redmi Note 9 Pro यहाँ पे बहुत ही पीछे, कम से कम 10-12 सेकंड यहाँ पे ये पीछे इससे जो है ऑन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो है हो गया यहाँ पे गेम और एप्लीकेशन ओपन का बात। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रैम मैनेजमेंट का। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को एक और बात बतला देना चाहता हूँ कि दोस्तों रैम मैनेजमेंट आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro यहाँ पे लगा हुआ है 4 GB का रैम, और आप लोग यहाँ पे जो है OnePlus Nord देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है 8 GB रैम। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है कौन विनर होने वाला है। लेकिन आप लोग के लिए यहाँ मैं फिर से आप लोग को दिखला देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकें कि यहाँ पे रैम मैनेजमेंट कौन सबसे अच्छा यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन किया है, हमारे OnePlus Nord में 8 GB रैम होने के बावजूद यहाँ पे देखेंगे वो जो है जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे है, और जबकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro वो यहाँ पे पीछे रह गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि Redmi Note 9 Pro यहाँ पे बहुत ही पीछे है। अगर मैं यहाँ पे अमेज़न का बात करूँ तो OnePlus Nord में जहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया था वहीं से ये जो है ओपन हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में आप देखेंगे हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे फिर से ये जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों फाइल का बात करते हैं तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे सिस्टम जो लगा हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा के रखा था, तो इसलिए वहाँ पे ये नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप भी है वैसा ही यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जितना भी यहाँ पे एप्लीकेशन है आपको Redmi Note 9 Pro में अगर एक बार से अगर आप इसको रिसेंड किए तो ये जो है दोबारा आप लोगों के फ़ोन में फिर से ये अपडेट होकर यहाँ से फिर से ये जो है चलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कैमरा भी आपका वैसे ही यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं मैप के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है मैप भी OnePlus Nord जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करके रखा है। और यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 9 Pro 4 GB रैम होने के बावजूद भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, हम इसको बुरा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों OnePlus Nord बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करके रखा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिसेंट में यहाँ पे जहाँ से यहाँ पे खोला था वहीं पे ये जो है रखा है। यहाँ पे एक बार से बड़ा यहाँ पे चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन वो है PUBG का। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप OnePlus Nord में जहाँ से मैंने इसको ऑफ किया था ये वहीं से आ गया है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 9 Pro जो कि यहाँ पे फिर से जो है गेम को स्टार्ट कर दिया है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये फिर से ओपन हो रहा है, जबकि OnePlus Nord जो है यहाँ पे काफ़ी इससे आगे निकलता है। एक और एप्लीकेशन यहाँ पे बड़ा है जो है स्पॉट 9, उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसमें भी जो है Redmi Note 9 Pro बहुत ही पीछे रहता है या फिर यहाँ पे समान में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे रैम मैनेजमेंट देखा, और यहाँ पे भी Redmi Note 9 Pro बहुत ही यहाँ पे पीछे रह जा रहा है। तो आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि कौन सी डिवाइस इस जो है स्पीड टेस्ट में विनर होता है। मेरे और आप लोगों के कारण मैं यहाँ पे विनर जो है OnePlus Nord को यहाँ पे घोषित करूँगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो है आप लोग को पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, और इसका जो है यहाँ पे प्राइस वो 12 से 14 हज़ार के बीच में ये एक अच्छा Redmi Note 9 Pro यहाँ पे फ़ोन है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।